ओके। अभी देखो खतरनाक चीजों में घुस रहा है अपन। पढ़ना है ना? पीछे तक का जो पढ़ा है वो याद है? हाँ। एक बार थोड़ा सा क्वेश्चंस भी करे थे अपन ने, पूरा। लास्ट क्वेश्चन याद है? 7 नंबर का क्वेश्चन था क्या लास्ट वाला? भैया 8 9 10। भैया मैंने नहीं बताया ना। भैया मुझे डाउट है। हाँ बता बेटा, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। ललवानी जी थोड़ा जल्दी आया करे आप। हाँ बच्चों, देखो, अपने को बोला गया एक एपी है और उसकी शुरुआत होती 11 8 5 2, कॉमा 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 कॉमा। ये एपी बढ़ता जा रहा है कि छोटा होते जा रहा है? छोटा छोटा। और इसमें बोल रहे हैं आगे चल के भविष्य में -151 इस एपी में जन्म लेगा। तो बताओ कितने साल बाद वो जन्म लेगा, ऐसे बोल रहे हैं। कितने नंबर पर वो आएगा, कौन आएगा -151? एक बात तो तुम बच्चे देख सकते हो, पहले शौर्य 11 रुपए कमाता था, अब शौर्य 8 रुपए कमा रहे हैं। उसके बाद अगले साल 5 रुपए, उसके बाद अगले साल 2 रुपए, और छोटा छोटा होता है अब माइनस में चले जाएंगे। मतलब शौर्य रुपए कमाने के बजाय लुटा देगा। बात समझ आ रही? लोग उससे उठा लेंगे पैसे सारे, और धीरे 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 शौर्य पे एक दिन ऐसा आएगा कि -151 का कर्जा हो जाएगा। तो हमको बोल रहे कौन से साल शौर्य पे ऐसा कर्जा हो जाएगा कि अगर पहले साल, तुमको एपी का वो फॉर्मूला तो पता है ना सबको, AN = A+N-1D। उसको TN लिखो, AN लिखो, तब चलता है। बस उसका मतलब हमें ध्यान रहना चाहिए। AN कौन है, हमको कौन दिया है? -151। AN वो है जो आता है, आगे आता है, भविष्य चलकर आता है। हमको बताया जा रहा है ना कि भविष्य में इस एपी के अंदर, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर -151 आएगा। भैया हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आप ये एपी क्या होता है भैया, ये -151 क्या होता है? तो कोई बात नहीं, अच्छा थोड़ा सा रिलैक्स रहो। भैया आज और कल 2 दिन प्रोबेबली ये लास्ट क्लास है एपी के, उसके बाद न्यू टॉपिक शुरू होगा, लेकिन इसको छुट्टी नहीं मारना, रोज करते हैं। = सब बच्चों को ये याद होगा कि ए क्या रहता भैया था। ए रहता था फर्स्ट जन, फर्स्ट है ना? नंबर। 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट रुको, मैं उनका डाउट्स आप हैंड रेस का ऑप्शन क्लिक करके रखो, मैं सारे डाउट्स लूंगा। ए है 11 फर्स्ट नंबर, प्लस एन क्या है? एन म्हणजे ये कितवे नंबर पे आएगा, हमको वही तो पता करें विच टर्म, कितवे नंबर पे आएगा, कौन से नंबर पे आएगा, -1। और डी, डिफरेंस कितना है बच्चों? मुझे एक बात बताओ, 11 से 8 होना, 11 से 8 हो जाना, यानी +3 हो जाना कि -3 हो जाना? -3 हो -3। जाना। तो ये डिफरेंस जो है बच्चों, ये -3 का डिफरेंस है। सब बच्चे ध्यान से सुनना। अब -3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। -3 सब एन से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -3n। अन सगळे स्वराज बाबा लक्ष द्या। -3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3। बात समझ आ रही क्या तुमको? नक्की क्या? -151 = 11, ब्ला 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 ऐसा। अब भैया इसको सॉल्व करने का, हाँ बच्चा इसको सॉल्व करने का है तो 11 + 3 लो पहले। 11 + 3 कितना होता है? वो तो सब बच्चों को आता है ना, वो होता है 1 4 14, और माइनस में 3n बैठा है। भैया कितना माइनस माइनस है, अरे चलो सबको प्लस बनाते हैं। भैया ये माइनस का 3n है, इसको हम उठा के अगर उधर फेंक दे तो ये प्लस का 3n हो जाएगा। और भैया उधर माइनस का 151 है, अगर हम उसको अपने घर पे बुला ले मेहमान बना के, तो इधर आके वो प्लस का 151 हो जाएगा। अरे बात समझ आती कि नहीं आती? हाँ। आती ना पक्का? तो अब अपन ने 151 को इधर बुलाया, वो इधर आके 151 हो, प्लस का 151 हो गया। 151 और 14 ये दोनों जन मिलके कितने हो गए? 165। ये हो गया 3n की वैल्यू। तो बच्चों इससे n की वैल्यू कितनी हो गई? बताओ बताओ। इससे n की वैल्यू हो गई 165/3। n की 164 वैल्यू आ गई 55। ये करा था ना लास्ट टाइम? हाँ ये भैया, क्लीन हो करा गया था। था, हो गया। यस यस यस, मैंने एक बार ऐसे ही रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन ले लिया। अगला वाला, नहीं अगला क्वेश्चन देखना है, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, सब जन देखो। 9th वाला, इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 से लेके 250, हाउ वेरी आर डिविजिबल बाय 4? खतरनाक क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। जो बच्चा ध्यान देगा उसको समझ जाएगा, जो ध्यान नहीं देगा उसके दिमाग पे से जाएगा। एक तो समझेगा, नहीं तो जाएगा। ध्यान दो तो समझ जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है
पहले क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 से लेके 250 तक, 10 से लेके 250 तक ऐसे कितने सारे नंबर है जो 4 के टेबल में आते हैं। 4 का टेबल तो आता है सबको, 4 वन सा 4, 4 टू सा 8, 4 थ्री सा 12, 4 फोर सा 16, ऐसे तो आता है सबको। तो गुरु जी थोड़ा नींद में से उठिए जरा और सोचिए गुरु जी, 10 के बाद में, 10 के बाद में ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 के टेबल में आता है। 12। गुरु जी ने बोला 14, 4 वन सा 4, 4 टू सा 8, 4 थ्री सा 14। 12। गुरु जी, क्या आपको कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी? नहीं, आपके दिमाग पे थोड़ा सा परिणाम है। देखो, 4 थ्री सा 12, तो मैंने लिख दिया 12। हमको ऐसे नंबरों की तलाश है जो 4 के टेबल में आते हैं। 12 आता है कृपा में 4 के टेबल में? उसके बाद क्या आता है? 12, 12 के बाद 16। 16 आता है। 16 के बाद क्या 15। आता है? 20। 4 चपाड़े, 4 चपाड़े 20। 20। और अभी चलो 4 का टेबल तो सब चालू है, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। मुझे ये सोच के बताओ, 250 से पहले, जस्ट पहले, भैया 250 से जस्ट पहले 248। कौन सा नंबर है जो 4 के टेबल में आता है? तो 248। हाँ, 248। 248। अब कुछ कुछ बच्चों ने बता दिया 248, लेकिन भैया उन्होंने तो बता दिया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इतना आगे जाके कैसे सोचना भैया कि कौन 4 के टेबल में आता है। तो दो तरीके, वो तो 250 से बड़ा हो गया। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। भैया हमने कैसे पता करने का कि 250 से पहले पहले 4 के पाड़े में कौन आता, 4 के टेबल में कौन आता? तो बेटा आपने डिवीजन कर देना। तरीका नंबर 1, फर्स्ट तरीका, आपने डिवीजन कर देना। 4 के टेबल में 25 से पहले क्या आता है? 24। थोड़ा सा सोचो, 4 का टेबल अपने मन में सोचो, चिल्लाना नहीं, 24। माइक ऑन मत करना, माइक ऑन मत करना, रुके रहना। सारे ऑनलाइन बच्चों खिलौने मत खेलो, क्लास में ध्यान देना। 4 के टेबल में 25 से पहले कौन आता है? 24 आता है। 24। 6 बरोबर। कब आता है? 4 6 जा 24, 25 में से 24 गया तो 1 बचा, और ये नीचे आया तो 0 बचा। बात समझ आ रही है क्या? पक्का? यस। अच्छा जी। अच्छा, सब जन ध्यान देना। 4 है और 10 है। 4 के टेबल में 10 से पहले क्या आता है? 8 आता 8। है। आता है भाई, 2 जा। और 10 में से 8 माइनस कर दूं तो 2। अब तो और आगे हो नहीं सकता, पॉइंट में हमको जाना नहीं है। पॉइंट में हमको जाना नहीं है, नहीं 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 नहीं, पॉइंट में हमको जाना नहीं है। तो इसका, इस डिवीजन का तुम मतलब समझते हो भाई? डिवीजन करते हो उसका मतलब क्या है? इधर देखो, तुमको डिवीजन का मतलब समझाता हूँ। ओए गधड़ो, इधर ध्यान दो। मेरे पास में एक बार की बात है, 26 था, उसको मैं 3 से डिवाइड कर रहा था। 3 के टेबल में 26 से पहले क्या आता था? चैतन्य बताओ, 3 के टेबल में 26 से पहले क्या आता था? सोच ली, चढ़ी लो हाथ में। भैया मैं बताऊं? 3 के टेबल में 26 से पहले क्या आता था? बोल चैतन्य, बोल। सब चुप रहो, चैतन्य बताएगा। 27 आता तक नहीं आता? आता ना 26 से पहले आता ना 27? ये 24। 24। चैतन्य बेचारा डर गया। देखो, तो 3 के टेबल में, सब जन ध्यान देना, 3 के टेबल में 26 से पहले आता है 24। बरोबर। कब आता है? 8 जाता है। आणि अगर अपन ने 26 को और 24 को सब्ट्रैक्शन करा तो क्या बचता है? अरे ये क्या हो रहा है? तो अलग ही चल रही है तो। लैपटॉप पे मक्खी नहीं बैठती है कभी? एक मिनट रुको। तो इधर आ जाओ, इधर देखते हैं अपन। देखो, तो
26 के टेबल में, सॉरी 3 के टेबल में 26 से पहले आता है 24। और अगर आप इसको सब्ट्रैक्शन कर लो तो बचता है 2। भैया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब है कि 3 को अपने जिंदगी में 26 बनना था, बहुत अमीर बनना था, लेकिन वो अपने जिंदगी में 8 सक्सेसफुल स्ट्रेटेजीज, 8 कदम चल के 24 तक ही पहुंच पाया। 8 कदम चल के वो 24 तक ही पहुंच पाया। और वो 26 भले ही बनना चाहता था, लेकिन 26 बनने का सपना कितने से रह गया? 2 से रह गया। 26 बनने का सपना अगर 2 से रह गया, बाकी रह गया, वो 26 नहीं बन पाया, वो 26 के नजदीक पहुंचते पहुंचते 2 कदम पहले ही रह गया। तो 26 से 2 कदम पहले कौन आता है? जहां पर 3 पहुंच गया, उसको जाना था 26 तक। 3 को अपने जिंदगी में 26 बनना था। डिवीजन का मतलब समझा रहा हूँ तुमको, ध्यान से सुनना। स्वरा देशमुख, क्लास में ध्यान दीजिए, वरना सब दिमाग के ऊपर से जाएगा। आपको लगता होगा कि आपको डिवीजन आता है, नहीं बच्चा, आपको डिवीजन अभी नहीं आता है। डिवीजन का मतलब आपको समझ नहीं आता है, तो ध्यान से सुनना। 3 को अपने जिंदगी में बनना था 26। 3 निकल पड़ा लंबे सफर पर, 26 बनने के सफर पर। उसने 8 कदम चले, लेकिन वो 26 बन ही नहीं पाया। क्योंकि जब वो 9वां कदम चलता था, 9th कदम, तो वो 26 से आगे निकल जाता था। फिर वापस 1 कदम पीछे आता था तो सीधा 24 पर ही आ जाता था। तो 3 को बनना था 26, लेकिन बन ही नहीं पाया, क्योंकि 3 26 से पहले आकर जहां पर रुका, वो 26 से 2 कदम पीछे था। 26 से 2 कदम पीछे कौन होगा? 26 से 1 कदम पीछे कौन है? 25। और उससे 1 कदम पीछे कौन है? 25। तो थ्री 24 24 तक ही पहुंच पाता था, मतलब 3 के टेबल में 24 आता था। बात समझ आ रही है? हमको पूछा है 4 के टेबल में 250 से पहले कौन आता है, भैया कैसे निकालने का? अरे टेंशन नहीं, 4 6 24, माइनस किया 1 बचा। डिवीजन तो बच्चों को सबको आता है, लेकिन डिवीजन का मतलब बहुत कम बच्चों को आता है। अभी ध्यान से सुनना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया तो 2। मतलब 4 को भी 250 बनना था। उसका सपना था कि मम्मी पापा मैं जिंदगी में आपको 250 बन के दिखाऊंगा। लेकिन 250 तक वो पहुंचा पहुंचा पहुंचा, बहुत नजदीक पहुंच गया 250 के। लेकिन कितने कदम पहले आकर रुक गया? 2 2 कदम पहले आकर रुक गया। 250 बन ही नहीं पाया बेचारा। सपना था उसका। उसने बहुत मेहनत करी। कितनी मेहनत करी? 62 कदम चलने की मेहनत करी। 62 बार वो मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन फिर भी वो 250 नहीं बन पाया। 250 से कितने कदम पहले आकर रुक गया वो? 2 कदम पहले। तो 250 से 1 कदम पहले क्या होता है? 249। और उससे भी 1 कदम पहले क्या होता है? 248। मतलब 4 के टेबल में 250 से पहले आने वाला, 250 से पहले आने वाला, शुरू में आने वाला, अगोदर येणारा, ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 के टेबल में आता है? वो 248 है। बात समझ आती है क्या? ये तरीका नंबर 1 है। भैया आप ये क्यों निकाल रहे हो? लेकिन भैया आप ये क्यों निकाल रहे हो कि 250 के पहले 4 के टेबल में कौन सा नंबर आता है? बच्चा, मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि हमारा क्वेश्चन ऐसा है। भैया ऐसा कैसा क्वेश्चन है? अरे क्वेश्चन पढ़ो तो सही आप। क्वेश्चन नंबर 9, देखो हाईलाइट करा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 9 हमको बोलता है, इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 से 250, जितने भी नंबर है 10 से 250 तक, हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4? 4 के टेबल में कितने जण आते हैं? 4 पाड्यात किती जण येतात? ये हमको पूछ रहा है वो। 10 से लेके 250 तक ऐसे कितने सारे नंबर है? तो बाबा मैंने तो 10 लिखा, लेकिन कृष्णम बाबा मुझे समझ आ गया कि 10 तो 4 के टेबल में आता नहीं। फिर मैंने लास्ट का 250 लिखा, आई मेरे को तो वो भी समझ आ गया वो 4 के टेबल में आता नहीं। तो फिर 10 तो 4 के टेबल में आता नहीं। 10 के बाद कौन है? 11। 4 के टेबल में आता क्या 11? 11 के बाद कौन है? 12। 4 के टेबल में आता क्या 12? हाँ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 12 फिर 12 के बाद 4 के टेबल में कौन आता? 16 के बाद 4 के टेबल में कौन आता? एक बात बताओ बच्चों, जब भी आपको बचपन में टेबल आते नहीं थे और आप, जो आपकी मम्मी या आपके पापा बोलते थे चल टेबल लिख के बताओ, तो आप एडिशन कर करके ही बना देते ना, प्लस प्लस करके ही बना देते ना, फटाफट फटाफट रफ वर्क में। तो अभी आप 12 में +4 कर रहे हो 16 पाने के लिए। 16 में आप +4 कर रहे हो, 20 में भी +4 करोगे, उसके बाद भी +4 करोगे, हमेशा +4 +4 +4 +4 करते रहोगे। तो ये जो 12 16 20 वगैरह 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 जो नंबर्स है,
ये सब क्या है मिलके? नहीं 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 नहीं, ये सब क्या है मिलके? ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं जिसमें +4 +4 +4 आते रहे? वेरी गुड, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें हमेशा उतनी ही संख्या बढ़ रही है, उतनी ही संख्या बढ़ रही है। और कब तक बढ़ रही है? 250 4 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता। तो फिर 250 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो आता है? 248 वो नंबर है जो आता है। 248, 248 वो आखिरी नंबर है, वो लास्ट नंबर है जो 4 के टेबल में आता है। 4 के टेबल में फिलहाल सबसे पहले कौन आ रहा है? 12। भैया लेकिन 4 के टेबल में तो 4 1 जा 4 आता है ना सबसे पहले। अरे बच्चा, 10 के बाद में कौन आता है? 10 के बाद में तो 12 है ना, जो 4 के टेबल में सबसे पहले आता है। तो 12, 16, 20, 24, 28, 32, ब्ला 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 248, ये सारे कितने नंबर है? हमको पूछ रहे कितने नंबर है। हमको पता ही नहीं कितने नंबर है। हमको इतना मालूम है कि सबसे पहला नमूना कौन है? सबसे पहला नमूना 12। हमको 12। ये भी मालूम है कि उन सब में कितने गैप है, गैप डिफरेंस कितना है? 4 का। और हमको ये भी मालूम है कि इन सभी नमूनों में, इन सभी गधड़ों में सबसे लास्ट नंबर का गधा कौन आने वाला है? 248 आने वाला है। बस हमें यही नहीं पता कि उस गधे का नंबर क्या है। गधा नंबर 1 ये पुरस्कार 12 को मिल चुका है। गधा नंबर 2 ये पुरस्कार 16 को मिल चुका है। और स्टूडेंट्स, स्कूल्स गधा नंबर 3 ये पुरस्कार 20 को मिल चुका है। लेकिन 248 को गधा नंबर कितना मिलेगा? गधा नंबर 50 मिलेगा कि गधा नंबर 51 मिलेगा कि गधा नंबर 60 मिलेगा? उसको कितना मिलेगा ये हमें पता करना है। मतलब हमें एन की वैल्यू ढूंढनी है। क्या आप बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा क्वेश्चन बैठ रहा है? क्या करूं? बाद में देख। नीति, नीति जी क्लास में ध्यान दीजिए। क्लास में ध्यान दीजिए प्लीज। बहुत जरूरी चल रहा है, आपका छूट जाएगा बेटा। प्लीज क्लास में ध्यान दीजिए। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 टाइम्स डी। सारे बच्चे ध्यान दो, लास्ट में कौन आ रहा है? सबसे लास्ट में 248। एक मिनट मुझे लिखने दो। और सबसे फर्स्ट कौन आ रहा है? 12। n कितने, अच्छा कौन से नंबर पर 12 आ रहा है? 12 पहले नंबर पर। 1। कौन से नंबर पर 12 आ रहा है? पहले नंबर पर। कौन से नंबर पर 16 आ रहा है? दूसरे तो नंबर ये पर। दूसरे नंबर पर। कौन से नंबर पे 20 आ रहा है? तीसरे तीसरे नंबर नंबर पर। पर। अच्छा कौन से नंबर पे 248 आ रहा है? एन नंबर पर। एन, वही तो हमें पता करना है। 62 पे नहीं आ रहा कभी? नहीं आता बेटा। वो एन पर आ रहा है, एन पर। -1 इंटू डी। डी कितना है भैया? 4। सारे बच्चे इधर देखो, क्या इधर प्लस का 12 आपको दिख रहा है? क्या इस प्लस के 12 को हमें उधर फेंक देना चाहिए? तो अगर ये प्लस का 12 248 की तरफ फेंक दिया जाएगा तो क्या उधर जाके माइनस का 12 हो जाएगा? और ये सारा तमाशा कौन देखेगा? n-1 इंटू 4। तूने वही बोला ओम मिश्रा। इधर देख भांगे, 248 -12 ये हो जाएगा 236। और क्या 4 मल्टीप्लीकेशन में है, तो 4 अब डिवीजन में आ जाएगा। सारे बच्चे ध्यान से देखना। भैया डिवीजन, अरे कर लो ना भाई, थोड़ा सा रफ वर्क में कर लो। ओरली भी हो जाता है। 59 रे भाएंगे। 59। सब जन देखो देखो देखो, ये आया 59 इज इक्वल टू n-1। n की वैल्यू -1 इधर आके +1। 59 +1 कितना हो गया? 60। 60 नंबर पर 248 आ रहा है। भैया इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी भी तो कर सकते थे। कैसे कैसे? अरे भाई, हमको पूछ रहे हैं कि 10 से लेके 250 के बीच में कितने नंबर 4 के टेबल में आते हैं। तो इस सारे नंबर्स में हमने इतना तो जान लिया कि 10 के बाद में वो पहला नंबर 12 है जो 4 के टेबल में आता है। और 250 से ठीक पहले, 250 से जस्ट पहले 248 है जो 4 के टेबल में आता है। तो अब हमें निकालना है कि 12 से लेके 248 तक कितने सारे नंबर्स हैं। तो बच्चों, हम लोग 4 के टेबल के सारे ही तो नंबर्स निकाल रहे हैं, सिवाय 4 और 8 के। दो जन को अगर हमने छोड़ दिया, 4 और 8 को अगर हमने छोड़ दिया, तो बाकी तो हम सभी लोग निकाल रहे हैं ना।
हम 12 को गिन रहे, 12 को बर्थडे पार्टी में बुला रहे, 16 को बर्थडे पार्टी में बुला रहे, 20 को बुला रहे, 24 को बुला रहे, 28 को बुला रहे, 32 को बुला रहे, ब्ला 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 248 तक को बुला रहे। बस हम हमारे बर्थडे पार्टी में किसको नहीं बुला रहे? 4 को और 8 को, 4 और 8 को नहीं बुला रहे, नीले नीले कलर को नहीं बुला रहे। तो हम ये निकाल लेते हैं कि 248, 248 ये फोर्थ क्लास का कौन से रोल नंबर वाला बच्चा है। तो आपको पता चलेगा कि ओए होए होए होए, ये तो फोर्थ क्लास का 62 रोल नंबर वाला बच्चा है। अच्छा, तो रोल नंबर 1 4 का है, रोल नंबर 2 8 का है, रोल नंबर 3 12 का है, रोल नंबर 4 16 का है। ऐसे ही 248 का रोल नंबर 62 है। और हमारे क्लास में जो 62 बच्चे पढ़ रहे हैं, हमको सभी को बर्थडे पे बुलाना है, हमारे बर्थडे पे। लेकिन दो बच्चों ने हमसे झगड़ा करके रखा है, उनको तो नहीं बुलाने वाले, दुश्मन है वो। किसको नहीं बुलाने वाले? 2 जन को नहीं बुलाने वाले, 4 और 8 को नहीं बुलाने वाले। कितने जनों को नहीं बुलाने वाले? 2 जन दो। को नहीं बुलाने वाले। कितने जनों में से इन दोनों को नहीं बुलाने वाले? 62 में से इन दो को नहीं बुलाने वाले। तो कितनों को बुलाने वाले? 60 को बुलाने वाले। तो आपके बर्थडे पार्टी पे अगर आपने 12 को बुलाया, 16 को बुलाया, 20 को बुलाया, 24 को बुलाया, ब्ला 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 248 तक को बुलाया, तो यानी आपने आपके खुद के बर्थडे पार्टी में कितने जनों को बुलाया? 60 जनों को बुलाया। क्या दिमाग में घुस रहा है? हाँ पक्का भैया। चेक करो। नक्की नक्की। यस। थोड़ा भैया सा ये थोड़ा फिर सा। से एक बार बताओ ना वो। अरे भाई, बालक बालक बालक, ओके बता बेटा बालक, क्या दिखाना है वापस? भैया वो आप वो टर्म कैसे फाइंड करते हो, मतलब उसको उधर हाँ क्यों, अच्छा, उधर वो भेजते हो? अच्छा क्वेश्चन पूछा। ओके ओके, ये बताता हूँ मैं। श्रवण को डाउट है कि भैया आप कैसे निकाल लेते हो कि 248 4 के टेबल में कब आने वाला है। तो बच्चा देखो, 4 का टेबल मतलब बच्चों कोई भी नंबर का टेबल एक एपी है। भैया एपी कैसे है? कोई भी टेबल। अरे भाई, तुम कोई भी टेबल बनाने के लिए उस नंबर में उसको इस तो ऐड करते जाते हो। 4 का टेबल बनाने के लिए तुम 4 में किसको प्लस करते हो? 4 कुछ तो क्या बनता है? और क्या प्लस करते हो? 4 कुछ तो क्या बनता है? और क्या प्लस करते हो? 4 कुछ ना। हर बार वही प्लस करने वाले हो ना। तो ये एपी हुआ ना। और तुमको ये कहाँ तक बनाना है श्रवण नंबर? 248 तक। अब हमको ये पता है कि फर्स्ट रैंक आया है 4 का, ओए होए होए 98% लिए उसने तो, क्रेजी। सेकंड रैंक आया है 8 का। थर्ड रैंक आया है 12 का। हमें पता ना लगाना है कि 248 नाम का बच्चा, इसका कितवा रैंक आने वाला है? nth रैंक आने वाला है, nth रैंक। सब बच्चे ध्यान देना। हमने फॉर्मूला लिखा an = a+n-1 × d। श्रवण बच्चा, ए मतलब पहला जन। कौन? फर्स्ट पहला नंबर। जन। और डी मतलब इन सारे लोगों में का गैप। डिफरेंस एन मतलब कौन? ए एन मतलब वो जो हमें वो कौन फाइंड वो? करना है, अरे वो, अरे वो कौन वो जो जो हमें फाइंड nth करना है। रैंक पर आने वाला है। nth रैंक पर आने वाला है। कौन है जो फर्स्ट रैंक पे आ रहा है? ऊपर देखो। 4। कौन है जो सेकंड रैंक पे आ रहा है? 8। कौन है जो 248 रैंक पे आएगा? एन। बात समझ आ रही है एंड क्या? लेकिन बच्चों, हमारे क्वेश्चन में हमको 4 का टेबल पूछा क्या? नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन को देखो। हमारे क्वेश्चन में हमको बोला कि ओए 4 और 8 को अपने बर्थडे पे मत बुलाओ, उन लोगों को बुलाओ जो 4 के टेबल में आते। तो फिर तुमने बोला अरे फिर 4 और 8 तो 4 के टेबल में आते ना। उसने बोला अरे पूरी बात तो सुन। उसने बोला तू उनको बुला जो 4 के टेबल में आते, लेकिन जो 10 से बड़े। छोटे छोटे बच्चों को मत बुलाना, 10 साल से छोटे बच्चों को मत बुलाना। फिर उन सभी को बुला ले जो 248 साल बड़े। हाँ, 248, हाँ। वो हिमालय में रहने वाले जो बाबा बाबा रहते, गुफाओं में रहने वाले जो साधु संत रहते, जिनकी उम्र 248 साल भी होती है, कुछ कुछ की। उन सबको बुला ले अपने बर्थडे पार्टी पे, वो आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे, पर तू बुला तो ले। पर छोटे बच्चों को मत बुलाना, छोटे बच्चे बहुत पांच चेट मारते, बहुत बोर करते हैं। उनको मत बुलाना। तो 4 साल, 4 और 8 को छोड़ दिया। तो 4 और 8 को अगर बुलाया ही नहीं, तो सबसे पहले किसको बुलाया? फर्स्ट किसको बुलाया? फर्स्ट 12 को बुलाया। वो 1 नंबर हो गया ना। 16 जो है 16, वो सेकंड नंबर हो गया ना। अब 248 एन नंबर पे हमको अभी भी पता नहीं। जो हमको पता नहीं उसको तो हम एन मानते। जो हमको पता नहीं, किती मार्क आले? मी रिझल्ट पाहिलाच गेलो ना.
पुसतो ना भाऊ मला देखो शाळेत किती मार्क आले भाई आम्ही गेलोच नव्हतो. बच जाता हमेशा है ना. करणको पुसता किती मार्क आले मी नव्हतो गेलो पप्पाच गेले होते. तू विचारलं नाही का पप्पाला नाही पप्पा घरी आले तेव्हा लोक मी फरार झालो इथं ट्यूशन वर येऊन गेलो. है ना. मैं हमेशा बात करता हूँ बच्चों से स्कूल के एग्जाम के मार्क पूछता हूँ तो बताते नहीं है डर के मारे. देखो सब जन. तो अभी फिलहाल 12th तो फर्स्ट नंबर पे आया 16 का सेकंड रैंक आया 248 का कितवा रैंक आया वो तो हमको कुछ नहीं मालूम. वो इस तो हमको पता करना है. तो हम ए एन के जगह पे 248 को रखेंगे किसके जगह पे ए एन के जगह पे हम रखेंगे 248 को. ए के जगह पे किसको रखेंगे श्रवण 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 उठ बेटा तू क्लास में ध्यान भैया नहीं देता. फर्स्ट नंबर पे, कौन है फर्स्ट फर्स्ट नंबर. नंबर को कौन है फर्स्ट नंबर. 12। कौन है फर्स्ट नंबर श्रवण. अभी 4 है। नहीं फंस गया तू मैं जानबूझ के 4 को सर्कल कर रहा 12 से. मैं हमेशा येड़ा पेड़ा बनाने की कोशिश करूंगा तू येड़ा पेड़ा मत बनना. देखो प्लस फिर इधर भैया प्लस क्यों दिया यार इधर फॉर्मूला में प्लस था इसलिए प्लस दिया बालक. और n-1 और d मतलब गैप कितने का गैप है 12 और 16 में 4 4। का. 16 और 20 में 4 का सब में कितना है 4 का. तो मैंने इधर 4 4। लिख. अब ये प्लस का 12 है ना श्रवण वाला किसको इधर लाया 248 माइनस 12 कितना हो 248 माइनस 12 वो होगा 236. और फिर इधर ये मल्टीप्लीकेशन में 4 था ना इस मल्टीप्लीकेशन वाले 4 को उठा के मैं भैया लेके आया मतलब डायरेक्ट 48 डिवीजन के में. लेफ्ट साइड में नहीं जाएगा ना? 248 के लेफ्ट साइड में नहीं जाएगा ना? जाएगा ना क्यों नहीं जाएगा. अच्छा अच्छा आपको ऐसा क्वेश्चन है क्या कि भैया अगर इधर 248 बैठे वाला है और इधर 12 प्लस कुछ तो भी है तो भैया 12 आके हमेशा 248 के राइट साइड में बैठना चाहिए क्या ऐसा. भैया ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हाँ। 12 आया और माइनस का 12 बन गया और 248 के लेफ्ट साइड में बैठा बैठ सकता ना क्यों नहीं बैठ सकता. बस आपको एक ध्यान रखना है 248 की साइन क्या है. क्या प्लस। है प्लस तो यहाँ प्लस प्लस। लिख देना देखो लिख लिया मैंने लिख लिया. लेकिन श्रवण आप इसको कैसे सॉल्व करोगे. संकल्प भैया ने आपको माइनस प्लस कैसे सॉल्व करना सिखाया है. संकल्प भैया ने ये बताया है ना प्लस कि करेंगे और हमेशा उसे माइनस की साइन देंगे। वेरी गुड हमेशा भैया ने बोला है ना प्लस वाले को आगे लेना और माइनस वाले को पीछे रखना है ना. तो आप वापस से ऐसे ही सॉल्व करोगे ना तो फिर क्यों आईसी वाली स्टेप लिख के बैठना टाइम वेस्ट चले जाता है ना इसलिए नहीं लिखना. ठीक है. तो हाँ। 248 माइनस 2 अगर अपन ने करा बच्चों 256 आया डिवाइड बाय 4 करा 59 आया. n-1 की वैल्यू बॉक्स 59। माइनस 1 की वैल्यू 59 थी तो बॉक्स की वैल्यू क्या होगी 60 होगी. n की वैल्यू आ गई हाँ। 60. इसका मतलब बच्चों कि 4 के टेबल में नहीं सॉरी 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 10 से लेकर 10 से लेकर 250 के बीच में 4 4 के कितने फैन है फैन दीवाने कितने हैं 4 के है ना 60 दीवाने हैं. कौन कितने ऐसे लोग हैं जिनको अगर बोले कि ओए कितने जन 4 के म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाना पसंद करेंगे तो 60 लोग हैंड रेज कर देंगे. बात समझ आई 4 इन लोगों का अरिजीत सिंह है. बात समझ आ रही क्या तुमको 4 इन लोगों का विराट कोहली है. भैया। उसको देखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं. बच्चों तुम्हारे भैया दिमाग मुझे में और बात एक बैठ रही है. हाँ 1 मिनट बालक 1 मिनट. ये बात समझ आई क्या तुमको लिखने का ये क्वेश्चन लिखना है पक्का. भले लिख लो. क्वेश्चन बताओ ना। तुमको डिवीजन का मतलब समझ आया क्या. अच्छा मुझे एक बच्चा डिवीजन का मतलब समझाना. ये थी 11वीं ये थी दिया ये थे 5 और ये थे 20. चलो कौन मुझे इसका मतलब समझा के बताएगा ऑनलाइन या ऑफलाइन में. ठीक वैसे जैसे मैंने तुमको समझा था. कोई न्यू बच्चा ट्राई करना चाहेगा. हैंड रेज करो अपना रेज हैंड का ऑप्शन क्लिक करना. कोई न्यू बच्चा ट्राई करना चाहेगा. बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको समझाया मैंने तो इतना टाइम लेके 5 मिनट तक डिवीजन क्या होता है ये समझाया. अधीरा ने हैंड रेज किया है 1 मिनट रुको अधीरा. ऑफलाइन में है कोई बच्चा जो समझाना चाहेगा. कोणी पण मराठीत पण चालेल. तुम्हाला भागाकारचा अर्थ सांगता येईल का. मी जसं तुम्हाला भागाकार शिकवलं तसं तुम्हाला सांगता येईल का.
मी जसं तुम्हाला 5च मिनिटं अगोदर भागाकार शिकवलं, त्याचा अर्थ काय असतो? मैंने तुम्हें 5 ही मिनट पहले समझाया कि डिवीजन का मतलब क्या होता है। क्या बिल्कुल वैसे कोई बच्चा मुझे इस वाले डिवीजन का मतलब समझा पाएगा कि बाहर बैठी है दिया, अंदर बैठी है गारवी, बाहर रास्ते पे बैठे रोते-रोते बैठी है दिया, अंदर इसी बिल्डिंग में बैठी है गारवी, ठीक है? और दिया सोच रही है क्या-क्या कंप्लीट द वाक्य, कंप्लीट द सेंटेंस। तो स्वरा, आप बताओ। अधीरा, आप नहीं बताना चाहोगे? 1 मिनट स्वरा। अधीरा बताओ। सर, दिया को गारवी बनना था, तो दिया ने बहुत ज्यादा कोशिश की कितनी कोशिश और की? कितनी वो कोशिश की? पूरी 20 कदम चली, पर 5 कदम से रह गई, बन नहीं पाई। वेरी गुड, वेरी गुड। दिया को गारवी बनना था और दिया गारवी बनने के लिए 20 कदम चली, 20 टाइम्स आगे मूव हो गई, लेकिन फिर भी 11वीं बनते बनते 5 से वो रह गई, 5 कदम से, 5 स्टेप से वो रह गई। बात समझ आई? अगर इतना सा बच्चों आपने ध्यान से सुना होगा, ऑफलाइन में एक भी बच्चा नहीं था जो हैंड रेस करके मुझे बताए। श्वेता तो अभी भी बातें कर रही। नहीं, कैसे हुशार बनोगे फिर? है ना? तुमचा जर इतका सुद्धा लक्ष नसेल, पूर्ण ऑफलाईन आणि ऑनलाईन मध्ये मिळून फक्त 4च विद्यार्थ्यांनी हात वरती केले, सिर्फ 4 बच्चों ने हैंड रेस की है कि भैया हम बताते हैं। राम, अंश, स्वरा और अधीरा। बाकी सब बच्चों का ध्यान ही नहीं रहता। ये तो बुरी बात है। चलो ठीक है, फिर भी मैं तुम बच्चों को सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। भैया क्वेश्चन बताओ ना लिखने के। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख लो। एक बार लिख लो, फिर समझाता हूँ और बताता हूँ। भैया एक वीक बाद हमारा बर्थडे है। हाँ, कितने को चिंकू पिंकू तुम्हारा? 7? 11। 11? अभी 2 हफ्ते में करीब करीब। नहीं भैया, बर्थडे 7 को है, हम 11 होने वाले हैं। अच्छा, हाँ ना, मैंने मैंने याद था ना, मुझे बर्थडे 7 को है, क्योंकि उस दिन 4 बच्चों का बर्थडे रहता है पूरा ट्यूशन में, मेरे को चारों का ध्यान है। किसका किसका बर्थडे? एक येड़ी दीदी है तुम्हारे जैसी, निधि नाम है उसका, उसका भी बर्थडे है उस दिन। अच्छा। और मेरा एक दोस्त है दधीची, उसका बर्थडे, दधीची। भैया पर वो तो 3 ही हो गए हैं। मैं वो नीति और वो आपका दोस्त। हाँ, भैया पर मेरा बर्थडे नहीं है फरवरी में। नहीं, नहीं, मेरा इसका, अरे नीति नहीं, निधि, निधि, निधि अजमेरा। भैया। तेरा तो पता है मुझे, गोकुलाष्टमी। भैया तुम सबका लर्न करना पड़ता क्या मुझे? चलो इतना तो कर ही लूंगा मैं, कल बैठ के सबके बर्थडे लर्न करते मिलता भैया मेरा बर्थडे कब आता है? हूँ। अरे कल करूंगा लेना, आज थोड़ी पता है मुझे। सृष्टि का ध्यान रखना चाहिए। एक, तेरा तो अभी हुआ था पिछले साल। क्या भैया? भैया मेरा बर्थडे तो परसों ही है। यहाँ बर्थडे सब ये मेरा 18 मार्च को आता है टर्म 2 के एग्जाम्स को। तब पिछले बार मैथ्स का एग्जाम था 18 मार्च को। ओके। अभी अभी जनवरी में है, आज और कल किसी का? फरवरी में कितने जनों का हैंड रेस करो, फरवरी में? मेरे भाई का। नहीं नहीं, तुम्हारा है कितने, 5 फरवरी को? चलो फिर तो ध्यान रखो, 5, 6, 7। भैया और एक मेरे दोस्त का बर्थडे 1 फरवरी को। भाई भाई भाई। भैया मेरा भी बर्थडे और फर्स्ट भैया फरवरी मेरे को ही है। दोस्त के छोटे भाई का 14 भैया मैं फरवरी एक को। दिन से रह गया। शांत बालक शांत। लिख लूंगा मैं, जो न्यू बच्चे हैं, उनका डेटा नहीं है मेरे पास में, मैं लिख लूंगा, पुराने बच्चों का है डेटा। भैया मेरे मेरे एक दोस्त का बर्थडे 1 चलो जैन को सॉल्यूशन आता लिखना है। है। हाँ बालक, सॉल्यूशन जिनको लिखना है लिख लो, सॉल्यूशन जिनको लिखना है लिख लो, गिवन भी लिखा है। 1 मिनट रुकूंगा बस, जल्दी।
पहल ताई, आपका कब है बर्थडे? मेरा बर्थडे 14 फेब को आता है। अरे वाह। भैया अधीरा, मेरे आपका भी कब है? दोस्त के छोटे भाई का बर्थडे 14 फेब को आता अरे है। भाई, तेरा कोई ना कोई दोस्त है ही जिसका बर्थडे किसी ना किसी दिन आता है। तेरे बहुत दोस्त है भाई। हमें माफ कर। अधीरा बताओ। 1 फरवरी। फर्स्ट को। नीति? भैया मेरा 23 फेब को आता है। 26? 23। 23? मार्च को आता है टर्म टू के एग्जाम को। भैया स्वरा का कब है? 18 मार्च। अरे तो तू काय को बता रही? मैंने फेब्रुआरी वाले उनको पूछा ना। मंदाड़। अंश तेरा कब आता है? अंश का नहीं, हाँ। अंश तो उनके। भैया दैविक मेरे तुझा कभी है? दैविक, दैविक? 18 फरवरी। 18? ओके। आपका आवाज बार बार आ रहा है। चलो, ये हो गया ना। अभी नहीं अगला भैया, क्विज बता रहा हूँ। नहीं भैया, 2 मिनट। फिर एरिका में बड़बड़ क्यों करती स्वरा तू? हाँ, लिखने में ध्यान देना ना। जब लिखना बाकी रहता तो पट पट लिखने का, बड़बड़िश करती रहती। फटाफट करो। भैया आपने हाउस वाइज एक मिनट, कंपटीशन लिए ही नहीं। एक मिनट, एक। हाँ, उसके बारे में भी अभी 4 बैचेस अलग बनेंगे ना। उसके बाद वो सारा रेगुलर शुरू हो जाएगा। भैया तब से कंपटीशन शुरू हो, हो गया सब बता भैया, दिया। हो गया भैया। वेरी गुड बालक। बच्चा, अरे बच्चा, शांत रहो बच्चा। अब मैं कुछ बच्चों का नाम लूंगा, वो सब जगह पे खड़े रहेंगे। हो गया लिख के? पहला बच्चा जिसको मैं खड़ा कर रहा हूँ, कौन नहीं लिख रहा है ये सॉल्यूशन? रुको, बुक देखता ना मैं। वाह वाह वाह, श्वेता ताई लिखना शुरू कर दी है। शांत शांत। तुम्हाला ही ट्युशन आवडते का? धडे मारतो तरी पण? का बरं आवडते? पार्टी म्हणून? मग दूर दूर बेटा है दोनों को। का आवडते सांग ना. भैया अभी जनवरी में वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। चांगलंच होतं. आवडतं म्हणून. तुला खेळायला मिळतं. मग अजून सांगायचं सांगायचं, घाबरायचं नाही. चुप रे मोमोज. काय काय मी जे शिकवतो ते समजतात? हमको कुछ था आप ये लिखना है 60 नंबर से. भैया एक ही मिनट। अभी जनवरी में वो क्या बोलते हैं, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था। हाँ, हो गया भैया। तू जब बड़ी हो जाएगी ना नीति, तो सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति को लेके तेरा जो ओपिनियन है ना, वो चेंज हो जाएगा धीरे धीरे. मैं भी तेरे जैसा था बचपन. धीरे धीरे तुमको जब और ज्यादा चीजें पता चलेंगी तो धीरे धीरे तुम्हारा ओपिनियन बदल जाएगा. पर अभी ठीक है. ट्यूशन को इस 6 जून को 6 साल पूरे होंगे. 17.5 साल. बबलिया कृष्णम दोनों उठो. कृष्णा कृष्णा कृष्णा. 17.5 साल हुए। मोमोज उठो. हाँ ना बालक, 17.5 साल में 6 साल. ये बबलिया 17.5 साल सच में?
20 छड़े हो जाएंगे बार के तेरी एकदम से। 2 छड़े ले, नहीं तो 20 हो जाएंगे। जब आप पीछे खड़े होते। हो गया ना, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये मतलब लिख लो, ये बहुत शानदार मतलब है। देखो एन को मैंने ब्लू ब्लू सर्कल किया है। 2 मिनट दिखा। और हाँ जी, 1 मिनट। और उधर मैंने लिखा है वो जो nth रैंक पर आने वाला है। हो गया ये लिख के। हाँ भैया। देखो अगर पूरा 1.5 घंटे में एक भी क्वेश्चन हो ना, लेकिन उस एक क्वेश्चन की वजह से आप बच्चों के मन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो चलता है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए। जैसे मैंने जब पूछा तो अधीरा ने ये बिल्कुल 2 मिनट वैसे ही समझाया दिखाना। जैसे मैंने समझाया था। मैं यही चाहता हूँ कि हर एक सिंगल चीज जो मैं आप बच्चों को सिखाता हूँ, आप वापस पलट के बिल्कुल मेरी तरह मुझे वो चीजें समझा पाओ। भैया बिल्कुल मेरी तरह इतना क्लियर हो जाए आपके मन में हर एक चीज। अगर आपको मैंने एक ही क्वेश्चन क्लियरिटी के साथ समझाया, क्लैरिटी आ गई आपको, एकदम क्लियर है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं आपको 100 भी क्वेश्चन दे दूं ना तो आप सॉल्व कर लोगे। भैया और मैं आपको 12 एक के घंटे में नीचे क्या फास्ट लिखा फास्ट है? में, अगर मैं आपको फास्ट फास्ट में 100 क्वेश्चन भी समझा दूं ना 1 घंटे, अगर आपको थोड़ा थोड़ा ही समझ आए तो फिर मैं आपको एक भी क्वेश्चन दूंगा तो आपसे वो हो नहीं पाएगा जब आपको करने को दूंगा। तो एक क्वेश्चन अगर हम समय में पूरा ध्यान लगाकर पढ़े, और संकल्प भैया हर जो चीज बता रहे, भले वो रफ हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं कैसे तो भी लिख रहे हैं, लेकिन हम पूरा ध्यान से सुने भैया जो बोल रहे हैं, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें, और थोड़ा सा भी अगर मन में डाउट आए तो तुरंत भैया को पूछ ले, जैसे श्रवण हमेशा पूछ लेता है ना, कोई भी बच्चा और पूछ लेता है, तो तुरंत हम भैया को अगर पूछ ले तो बेस्ट रहेगा। ये आप बच्चों ने इंश्योर करना, विशेष करके ऑनलाइन बच्चों ने। ऑफलाइन में तो मैं देखता ही हूँ किसका ध्यान है और किसका ध्यान नहीं है। ऑनलाइन में भी मैं सबको देखते ही रहता हूँ कंटिन्यूअसली, स्क्रीन ऊपर नीचे मेरी होती ही रहती है, सबके चेहरे देखते रहता हूँ। जो कैमरा बंद करके बैठते हैं उनका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, है ना, एक्सेप्ट फॉर रिमूविंग देम फ्रॉम द क्लास। लेकिन बाकी सब पे मैं ध्यान रखता हूँ। आपने आपके पार्ट पे इतना इंश्योर करना कि जो भी कुछ समझ नहीं आएगा हम तुरंत बिना शर्म के बेशर्म होके भैया को पूछ लेंगे कि भैया हमें डबल बताओ, नहीं समझ आया वापस से बताओ। इतना इंश्योर करना। अगला लू, ये देखो ये 2 मिनट भैया। 2 मिनट। लिखो लिखो लिखो। भैया आपने वो 12 के नीचे क्या लिखा है? 12 के नीचे हाँ वो मैंने 4 8। फर्स्ट लिखा है। वो फर्ड हो गया, फर्ड मुझे जो फर्स्ट लिखना था, थर्ड का फर्ड हो गया वो। 1 कर दो उसको, ब्लू कलर में जो 1 लिखा है। एक बच्चे के तो 62 राइट है, भैया भैया भैया। एक बच्चे के 53 राइट है, एक के 65 राइट है। चुप, इतना नहीं है, भैया बस बता रहा। रिजल्ट कल आएगा, आज नहीं पूछना। एक के 69 राइट राइट है। भैया मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं? नको, एक या के 76 राइट है, 135 में से 76। हाँ ठीक है, तो भैया एक क्वेश्चन बच्चे है। के 82 राइट है। रुक जा बालक, रुक जा। क्वेश्चन आउट ऑफ एक मार्क्स दिन मिले गप्पे क्या? मारने का क्वेश्चन करता हूँ। आउट ऑफ तो बेटा बहुत मुश्किल है, ट्यूशन के पेपर में मुश्किल से कोई बच्चा 50-60% ला पाता है। अगर ट्यूशन के मेरे टेस्ट पेपर में आप 20% मार्क्स भी ला लो, 20%, तो आप होशियार बच्चे हो। ठीक है, 10 से 20% लाते हो तो आप थोड़ा और मेहनत करो, भैया आप सबसे काफी अच्छा कर हाईएस्ट रहे मार्क किसको है? हो। और 10% से भी अगर आप कम लाते हो तो फिर आपको बहुत मेहनत करना है। जैसे 135 क्वेश्चन का पेपर था, 135 का आधा कितना होता है, बताओ बताओ। 67.5। तो 67.5 से काफी ज्यादा हो गया ना, 82, है ना, 65% हो गए। शायद ये वन ऑफ द, ये टॉपर ही होगा ये बच्चा प्रोबेबली। इतना ज्यादा जल्दी किसी का जाता नहीं है। और एक आधा गलती से कोई बच्चा होगा जो 100 क्वेश्चन क्रॉस कर दिया गलती से आपने। और हाँ, कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे सोचने लगते हैं कि भैया के पेपर में 50% से तो ज्यादा आ ही नहीं सकते। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल। लेकिन हमेशा ऐसे बच्चे होते हैं जो मेरी इस बात को झूठ साबित कर देते हैं। वो इतनी पढ़ाई करते हैं घर पे, इतनी ज्यादा, कि हर बार वो मेरे ट्यूशन के पेपर में 50% से ज्यादा लाते हैं। और इनफैक्ट 50 तो भी नहीं, वो 60, 70, 80, 90 तक भी पहुंच जाते हैं मेरे पेपर में। ठीक है, वो बच्चे जेन्युइनली पढ़ाई करते हैं, वो एक्सक्यूज नहीं देते।
बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं देते, जरा भी नहीं। उनके माइंड सेट में है, उनको इतना बड़ा बनना है, उतना बड़ा पर्सन बनना है जीवन में, इतना पैसा कमाना है, इतना नाम कमाना है, अपने मम्मी पापा के लिए उनको इतना कुछ करना है, अपने फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, कि वो बच्चे फुली कमिटेड है। वो कंटिन्यू हार्ड वर्क करते हैं रिजल्ट लाने के लिए। तो हमेशा ऐसे बच्चे होते ही है। मैं तो बस इतना ही बोल सकता हूँ कि आपको ये अपने मन में नहीं बिठा लेना चाहिए कि ट्यूशन के पेपर हार्ड ही होता है, मार्क ही नहीं ला सकते। नहीं, तुमने हमेशा ये कोशिश, ये मन में रहना चाहिए कि मेरे कैसे नहीं आ रहे मार्क। ठीक है, इस बार नहीं आए, अगले बार पूरी मेहनत करूंगा, और ज्यादा मेहनत करने वाला हूं, बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा या करूंगी। लाना ही है मार्क, कुछ भी हो जाए, बस चीटिंग नहीं करनी। ऑनेस्टली पेपर देना है हर बार, क्योंकि ये प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन में अगर हम चीटिंग करेंगे तो हम मम्मी पापा को तो गधा बनाएंगे ही, भैया को भी बेवकूफ बनाएंगे ही, लेकिन खुद को भी बेवकूफ बना देंगे। हमको लगेगा हमको बहुत आ रहा है, जबकि हमको मन में ये बात मालूम होगी कि हमको आता कुछ नहीं है। और फिर नेक्स्ट पेपर में भी हमें चीटिंग करने मिलेगी या नहीं मिलेगी, मम्मी हमारे बाजू में बैठेगी या नहीं बैठेगी, ये डर हमें सता रहा होगा, है ना। और भैया ने भी तारीफ कर दी, और भैया ने एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया क्लास में तो, और फिर वो सब बच्चों के सामने करते नहीं आया तो इतनी एक गलती के वजह से ऐसी 10 गलतियां ना झेलनी पड़े, एम्बेरसमेंट ना झेलना पड़े, इसलिए कभी चीटिंग नहीं करना, कभी भी नहीं। जितना आता है उतना करना। सेवेंथ का एक बच्चा है, उसके 60 क्वेश्चन राइट। अभी तो फिलहाल नाइन्थ से तो कोई मुझे ढंग का बच्चा दिख नहीं रहा। भैया अभी सबसे हाईएस्ट मार्क कौन सा है? अभी फिलहाल तो मुझे जितना लग रहा है 8th स्टैंडर्ड के बच्चों ने ही फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लिया है। नाइन्थ का एक भी बच्चा टॉप 5 में नहीं है, जितना भैया मुझे लग रहा उसमें है। जिगीशा दीदी है? ऑनलाइन बच्चों की चेकिंग चल रही है अभी। कल आ जाएगा मेरे पास तो रिजल्ट, कल आ जाएगा। आप बच्चों को मैं बताऊंगा संडे तक। संडे मॉर्निंग को डाल दूंगा ना, सुबह 5 बजे डालूंगा ग्रुप, भैया आप ताकि रिजल्ट सब बच्चे कल उठ जाए। क्यों नहीं बता रहे हो? पूरा संडे। भैया कोई फोर्थ फिफ्थ सिक्स का बच्चा है अच्छा क्या हाँ, टॉप सुनो फाइव में? सुनो, पूरा दिवस इस मार खाने संडे का को, मस्त रहेगी सुनो सुनो मम्मी की। सुनो, शांत शांत, इस संडे के दिन दो चीजें हैं। पहली चीज कि इस संडे के दिन तुम्हारी ट्यूशन रहेगी करीब 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे। भैया अभी अभी नॉट येट डिसाइडेड, लेकिन कम से कम 6 घंटे पकड़ लो, तो 6 आवर्स मिनिमम रहेगी आप बच्चों की ट्यूशन। सबकी। सेकेंड चीज जो बच्चे 9th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड में जा रहे हैं, अगर आप ऐसे कोई बच्चे को या आपके स्कूल के किसी फ्रेंड को जानते हो जो अभी 9th स्टैंडर्ड में है, जिनकी फाइनल एग्जाम्स अभी चल रही है या होने वाली है, और वो इस साल अभी 10th में चले जाएंगे, तो उनके लिए रात में 3 घंटा मीटिंग है, रात में 7 बजे से 10 बजे तक, 9th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड में जाने वाले बच्चों के लिए। तो आपके भैया फ्रेंड्स में या फैमिली में अगर ऐसा कोई बच्चा और उनके पेरेंट्स हो, और अगर वो इंटरेस्टेड हो इतना 3 घंटा सुन के मेरा भाषण सुनने के लिए, बहुत सारे एग्जाम्स की जानकारी सुनने के लिए, तो आप उनको बता सकते हैं। इस संडे भैया को टाइम फिर शाम से में सात बता। से दस 7 से 10 रहेगा उन 9th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड में जाने वाले बच्चों का। रात में 7 से 10, शाम में 7 बजे से रात के 10 बजे तक। और आप बच्चों की जो ट्यूशन रहेगी वो सुबह 8-9 बजे से शुरू होगी, 8 बजे से, और दोपहर 1-2 बजे तक चलेगी। बीच में लंच ब्रेक के लिए छोड़ूंगा, नाश्ते के लिए भी छोड़ूंगा। और अगर पूरा 8-10 घंटे का रहा तो फिर बड़े बड़े ब्रेक भी रहेंगे, ब्रेक में खेलना कूदना भी। और अगर भैया इतनी स्कूल देर जैसा पढ़ाई है? करवाई, अगर अगर इतनी देर का क्लास रहा, देन 3 साढ़े 3 घंटे की मूवी बता दूंगा। और भैया लेकिन हमारा अगर क्या? छोटा सा क्लास रहा तो नहीं। हाँ, ऑनलाइन को भी दिखा दूंगा। भैया स्कूल जैसा है क्या? भैया संडे को हम ऑफलाइन आ सकते हैं? ओ हो, हाँ भैया स्वरा को ऑफलाइन। मूवी, भैया मूवी के नाम से गैदरिंग स्वरा में स्वरा को मोटिवेशन आ रहा है, पिक्चर के नाम से मूवी दिखाने वाले भैया इस बार तो ऑफलाइन ही आऊंगी। भैया मेरी गैदरिंग में चलो, भैया पर ये ऑफलाइन एपी चैप्टर ऑफलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चे मूवी कैसे देख सकते हैं? मैं बताऊंगा। तुम जैसे अभी जूम मीटिंग में बैठे हो वैसे ही शांति से बैठे रहो, सब अरेंजमेंट हो जाएगा, चिंता नहीं कर। भैया क्या? बस हेडफोन रख के रखना, नहीं तो मम्मी बोलेगी ये क्या चल रहा है। भैया क्या? भैया मम्मी बीच मैं में आके अब देखती है। सुनो सुनो, मैं अभी कुछ फिक्स नहीं बताता कि ना, एग्जाम सारे सब बच्चों के, इसलिए भला अभी तुम मुझे कुछ क्वेश्चन करके बताओ। हम्म
क्या हुआ स्वराज? घर की याद आ रही बेटा? भैया क्वेश्चन टू में भांडे ऐसा है कसने कि घर पे जाती? 60 कब बार आएगा? बार दुख रहे हो, शाम का टाइम हो गया। नहीं तो पगार नहीं मिलेंगे क्या? मम्मी खाना नहीं देंगी रात में? भैया क्वेश्चन टू में ऐसा है कि 60 कब आएगा? 60 तक एडिशन निकालना है। भैया आपने वो एक दिन सिखाया था। हाँ भैया। चलो 3 क्वेश्चन है, आप सब बच्चे खोपड़ी लगाओ और मुझे फटाफट चैट बॉक्स में आंसर डालो, लेकिन तभी डालना जब तीनों के सॉल्व हो गए। तीनों क्वेश्चन के आंसर साथ में डालना, मैं देख रहा हूँ अभी चैट बॉक्स। सेकंड क्वेश्चन में बात कर शुरू। हाँ, भैया पर अगर एक ही आंसर आया तो? एक ही आए तो एक ही डाल, कोई बात। अरे वो क्या था उसमें, क्या गिफ्ट था वो? वो लैम्प एलईडी लैम्प। अरे अपने पास ऐसे पिंक कलर का था पहले, याद हो गया तुम्हारा? पुराने ट्यूशन में। वो सोलर का था। ये सोलर नहीं है? नहीं। चलो अच्छा है जो भी है। नहीं, ये मैं किसी बच्चे को गिफ्ट दे दूंगा, ये इस पेपर में जो अच्छा करेगा कल रिजल्ट तक में। हर क्लास के क्लास में देखता हूँ मैं। वही सब नन्ना चैलेंज। हाँ, वैसे भी दूंगा और क्लास वाइज भी दूंगा, गिफ्ट अवश्य दूंगा, अच्छे मार्क्स आने पर। मेरा बार बार देख। भैया मैंने भेजा है। भैया मैंने भेज दिया। देख रहा हूँ।
किसका भेज सकते हैं? हाँ, पर्सनल चैट में आ जाएगा निकुंज, चेक करो, आ जाएगा सुयश, देखो उधर ग्रुप चैट डिसेबल्ड है लेकिन पर्सनल चैट आप मुझे भेज सकते हो। आ रहे हैं बच्चों के आंसर्स, ओहो। एक को इसका भेजो भेजो, देख रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन अंश का। के तीनों आ गए। हाँ भैया। हाँ, करो करो, भैया सिर्फ कोई एक जल्दबाजी क्वेश्चन का नहीं है, आराम भेज से करो। सकते हैं जो आ रहा है। भैया भैया हाँ हाँ आपका हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपके नाम पे ही भेजना है। हाँ जी हाँ जी, जो होस्ट दिखेगा ना आपको वहाँ पे, मेरा ग्रीन ग्रीन एसएस है, देखो ग्रीन ग्रीन हाँ एसएस, भैया। उस पर भेजो जी। भैया इधर नेटवर्क कम भैया है, मैं चैट कैमरा ऑफ करूँ? डिसेबल्ड आ रहा है। ग्रुप चैट इज डिसेबल्ड बेटा, मेरे नाम पे एसएस पे क्लिक करो आप। नहीं है भैया इधर। होगा बच्चा उधर। भैया मैं कैमरा ऑफ करूँ, इधर नेटवर्क कम। वो नहीं, तीनों के तीनों आंसर लगता है। भैया मुझे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का आया, मुझे ये दो नहीं आ रहे, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का भेज दूँ? हाँ जी। बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन 1 2 3 समझाता हूँ, आप प्लीज आराम से ध्यान देना, ठीक है, जितना हो पाया दो वेरी गुड। मिनट हाँ, अभी प्लीज रुक जाना, ठीक है, प्लीज देखो। फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब समझा रहा हूँ, सब जन ध्यान देना। फाइंड 17th टर्म ऑफ एपी। अरे भाई, भैया 17वीं टर्म कैसे ढूंढते हैं? अरे वही फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। राइट, सारे बच्चे एक बार ध्यान देना तो। 3 8 13 ऐसी एपी है जी। मैंने 3 8 13 ऐसी एपी है जी। मुझे सब बच्चे बताओ, ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट। फर्स्ट फर्स्ट टर्म। तो 3 है, सब बच्चे इतना पहला समझते हैं, टर्म। फर्स्ट 3 है, वेरी गुड। एक नंबर। अच्छा मुझे बताओ, सारे बच्चे मुझे शांति से बताओ, हमें कौन से नंबर वाली टर्म ढूंढनी है, कौन से पोजीशन वाली? 17 नंबर 17। वाली ढूंढनी है। तो भैया वो पोजीशन किससे दिखाते हैं? ये एन से दिखाते हैं बेटा, एन। इससे बताते हैं 17। ठीक है, 17 - 1 करना है। भैया डी मतलब डिफरेंस, बच्चा डिफरेंस मतलब भैया 3 से 8 पे जाने के लिए, फाइव। 3 से 8 5। पर जाने के लिए +5 करना पड़ा ना, वो +5। ठीक है, मल्टीप्लाई होने वाला, मल्टीप्लाई। अभी इधर देखो सब बच्चे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, बॉडमास ने हमको यही सिखाया, ब्रैकेट सॉल्व करना। 17 - 1 16। अब बच्चों 3 है, 16 है, 5 है, ये दोनों चिपके हुए हैं, इसलिए इनमें मल्टीप्लीकेशन है और इधर एडिशन है। बॉडमास क्या बताता है, एडिशन की मल्टीप्लीकेशन? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लीकेशन। 16 5 80, और 80 + 3, तो ए एन की 83। वैल्यू आ गई जी 83। करेक्ट है। भैया मेरे सही आ। भैया अब मेरे करेक्ट। अगर आपका या सही है, अगर वेरी हमने गुड। पहले एडिशन किया और फिर मल्टीप्लिकेशन किया तो अलग आंसर आएगा? यस बच्चा, अगर हमने पहले एडिशन किया जैसे 3 + 16 तो 19 होगा, और फिर 19 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 5 से 95 आएगा। 83 और 95 में तो फर्क है ना, तो ये वाला गलत है। ठीक है, तो हमको बॉड मास की रूल ही हमेशा फॉलो करने बच्चा, ये हमेशा ध्यान रखो। हिमांशु उठ जा जगह पे। बात समझ आई सबको?
कैसे हो गधे? भैया थर्ड क्वेश्चन दिखा सकते हो? हाँ, एक बार मैं सेकंड क्वेश्चन समझा रहा हूँ, फिर थर्ड सॉल्यूशन बताता हूँ, तो अभी आप रुक जाओ, सारे बच्चे ध्यान से देखो। सर एक क्वेश्चन मिनट नंबर 2। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 तो मैं यहाँ एक ही स्टेप में बता दूंगा। मैंने आप बच्चों को एडिशन करना सिखाया था। अरे तुम बोलोगे भैया एडिशन तो हमको आती। अरे मैंने तुमको नेचुरल नंबर के एडिशन करना सिखाया था कि 1 से लेके अगर तुमको 100 तक बोल दिया, 1 + 2 + 3 + 4 + 100 तक, तो मैंने तुमको सिखाया था वो नंबर लिखने का, उसको उसके जो अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना और अपॉन 2 कर देना। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में, देखो क्वेश्चन नंबर 2, विमान बच्चे कुरकुरे हो गए थे तेरे। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में 60 तक एडिशन करने बोला है, 60 तक। तो हम 60 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 60 च्या नंतर कौन है, तो 60 के अगला कौन है? 61, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अब जब आप बच्चे 16 × 61 करोगे ना, जब कृष्णम ने भी एक बार 16 × 61 ट्राई किया ना, 3660 हो जाएगा और अपॉन 2 करना है। कट होने के बाद आंसर आएगा 1830। आ गई एडिशन, खत्म। भैया मेरा सब बच्चे शांत। आपका सही आया, वेरी गुड। अगर आपका सही नहीं आया तो क्या आपको समझ आया? समझ नहीं आया तो पूछिए, प्लीज पूछिए। याद आ रहा है? भैया ने ऐसे पढ़ाया था, याद आ रहा है? ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब समझ में आया है तुमको? क्वेश्चन नंबर हाँ 3 क्या बता रहा है हमको, भरत गुरु मुझे थोड़ा समझा के बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 गुरु, घबराना नहीं गुरु। वन फोर सेवन इस सीक्वेंस में 253 कौन से नंबर पे आएगा? सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना। हमको पूछा जा रहा है कि जिसमें पहले नंबर पर ए आता हो, जिसमें +3 + 3 का गैप होता हो, जिसमें +3 + 3 का गैप होता हो, ऐसे वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये कौन से नंबर पर आएगा? कौन से नंबर पर ये आ रहा है, ये तो हमको पता है। 253 आ रहा है, ये तो हमें पता है। कौन से नंबर पर आ रहा है? तो मैंने फॉर्मूला लिखा, an = a+n−1 × d। चैतन्य बेटा पेन मत खाओ, आपको बहुत खाने की चीजें मिली, ठीक है? घर पे खाने को नहीं देते, मैं बोलूँ क्या मम्मी को पाव भाजी बनाओ, मैगी बनाओ? देखो बेटा, an है, an मतलब वो कौन? वो जो nth नंबर पे आता है गुरुआ, ध्यान रख, ठीक है? वो जो nth नंबर आता है, nth नंबर पर कौन आ रहा है? 253 आ रहा है। ए कौन? ए यानी वो कौन? पहला, सबसे पहला 1, सबसे पहला ही इस बार 1 है, 1 प्लस एन मतलब कौन? एन मतलब वो पोजीशन, वही तो हमें ढूंढनी है। और ब्रैकेट डी है, डी डी कितना है? 3। बच्चों 1 इधर एडिशन में, इधर आके, और बच्चों वो हो जाएगा 252। 252 की वैल्यू है n−1 × 3। भैया आप तो हमेशा हमें ब्रैकेट सॉल्व करने बोलते थे, वैसे भी कर सकते हैं। और मल्टीप्लीकेशन का 3 है, उसको डिवीजन में ला लो, वैसे भी कर सकते हैं। भैया अगर हमने डिवीजन में ला लिया तो फिर क्या होगा? फिर देखो क्या होगा। आप अगर 252 के नीचे 3 ला लोगे तो उधर ब्रैकेट में सिर्फ n−1 ही बचेगा, क्योंकि 3 तो हमारे साइड में आ गया। और 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24। अब 1 बचा, और 1 to 12, और 4 बचा, n−1। बच्चों -1 जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +85 = n। तो 253 ये 85th पोजीशन पे आता है। कौन सा रोल नंबर पे आता है? 85th रोल नंबर पे आता है ये। उस क्लास में जिसमें फर्स्ट रोल नंबर पे 1 आता हो, और सेकंड रोल नंबर पे 4 आता हो, और थर्ड रोल नंबर पे 7 आता हो, ऐसे 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 इस क्लास में 85 नंबर पे 253 आता है। प्लीज, क्या आपने ध्यान से समझा इस क्वेश्चन को?
अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। भैया मुझे समझे नहीं। बताइए जी, किसको नहीं समझा? भैया मुझे 253 माइनस 1 से 253 माइनस 1 कितना होता है श्रवण? 252। अच्छा श्रवण, अगर इधर 252 बचा तो उधर क्या बचा श्रवण? n माइनस 1 और 3 बरोबर इंटू श्रवण, एक ही मिनट रुकना। श्रवण, उधर बचा n-1 × 3। अच्छा श्रवण, आपको ये समझता है क्या, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देना पूरे से, ये समझता है? हाँ भैया। अच्छा 3 × n 3n होगा श्रवण, और 3 हाँ × भैया। -1 3 × 1 = 3, ये होगा। ये बात समझ आती है श्रवण? हाँ अच्छा श्रवण, माइनस का 3 अगर इधर आ जाएगा तो इधर आके +3 हो जाएगा। प्लस 3। हाँ अच्छा 252 + 3 कितना हो जाएगा? 255। वेरी गुड श्रवण, वेरी गुड। 255 = 3n। श्रवण, क्या 3 और n चिपक के बैठे हैं? हाँ तो 3 यहां से उठ के कहा जाएगा? डिवीजन में किसके नीचे जाएगा? 255/3। क्या आप डिवीजन सॉल्व करोगे श्रवण? हाँ और भैया। आप देखोगे कि आंसर आएगा 85, वही जो हमने दूसरे मेथड से निकाला। अगर आपको ये वाली मेथड ज्यादा अच्छी लगती है श्रवण, स्टार वाली, तो आप ये वाली लिखो। ठीक है? ठीक है भैया। यस। तो आज का क्लास हम एंड करते हैं बच्चों। टाटा, बाय बाय।